क्या आपने कभी सोचा है कि -25 डिग्री की ठंडी हवाओं के बीच बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे सैनिक क्यों लड़ते हैं? क्यों कोई युवा अपनी जवानी मातृभूमि के चरणों में न्योछावर कर देता है? आज हम आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा का जीवंत प्रमाण था। ये कहानी है कारगिल युद्ध 1999 की। 1947 का बंटवारा, 1965 की जंग, 1971 में बांग्लादेश का जन्म। हर बार पाकिस्तान ने भारत को चुनौती दी और हर बार मुंह की खाई, लेकिन फिर भी घाव भरे नहीं थे। पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची, इस बार छुपकर वार करने की। कारगिल लद्दाख क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा, मगर रणनीतिक रूप से बेहद अहम। यहाँ की ऊंची चोटियां भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा LOC को नियंत्रित करती थीं, और यहीं से पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे कायराना हमला किया। 1999 के शुरुआती महीने भारतीय सेना ने सर्दियों में अपने ऊंचाई वाले पोस्ट खाली कर दिए थे। ये हर साल होता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने चाल चली। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के भेष में अपने सैनिक भेजे। नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। प्लान था कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करना, ताकि श्रीनगर ले हाईवे काटा जा सके और भारत को लद्दाख से अलग किया जा सके। लेकिन वो भूल गए थे, भारतीय सैनिकों का साहस हिमालय से भी ऊंचा होता है। 3 मई 1999 कश्मीरी चरवाहों ने देखा कि पहाड़ियों पर कुछ अजीब हरकत हो रही है। उन्होंने भारतीय सेना को खबर दी। पहले तो लगा कि ये आम घुसपैठ होगी, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोलिंग बढ़ी, सच सामने आया। ये मामूली आतंकवादी नहीं थे, ये पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित कमांडो थे, हथियारों से लैस, ऊंची चोटियों पर जमे हुए। भारत के माथे पर शिकन गहरी हो गई थी। यह एक युद्ध था, खुले मैदान में नहीं, बल्कि सीधे आसमान को छूती बर्फीली चट्टानों पर। जब हमला होता है तो भारतीय शेर पीछे नहीं हटते। ऑपरेशन विजय का ऐलान हुआ। भारत ने अपनी सेनाओं को मोर्चे पर बुलाया। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 जैसे नाम जल्द ही शौर्य के प्रतीक बन गए। लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था, हमारे सैनिक नीचे से चढ़ाई करते थे। तापमान माइनस में था, ऑक्सीजन कम थी, गोलियों की बौछार थी। फिर भी भारतीय सैनिकों ने हर बाधा को चीरते हुए हमला बोला। टोलोलिंग सबसे पहले टारगेट। ये चोटी श्रीनगर ले हाईवे पर नियंत्रण देती थी। भारतीय सैनिकों ने रात में चढ़ाई की, अंधेरे में दुश्मन की गोलियों के बीच। जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमला बोला। 3 सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद 13 जून 1999 को टोलोलिंग फतह हुआ। ये भारत की पहली बड़ी जीत थी। टाइगर हिल 16,700 फीट ऊंची एक चोटी। यहाँ से दुश्मन पूरी घाटी पर नजर रखता था। भारतीय सेना ने जो किया वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। रात के अंधेरे में सीधी चढ़ाई, चट्टानों से लटकते हुए हमले, शून्य तापमान में गोलियों की बौछार। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट अनुज नायर और न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 8 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया गया। भारत ने दुश्मनों के हौसले तोड़ दिए। पॉइंट 4875 वह चोटी जहां कैप्टन विक्रम बत्रा ने इतिहास रच दिया। अपने घायल साथियों को बचाते हुए, दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए कैप्टन बत्रा ने जान दे दी, मगर झंडा नहीं झुकने दिया। उनकी वीरता पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने सलाम किया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने भी कमाल कर दिखाया। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत मिराज 2000 और MiG-29 जैसे जेट्स ने दुश्मनों के बंकर ध्वस्त कर दिए। पहाड़ों के बीच टारगेट करना आसान नहीं था, फिर भी हमारे पायलटों ने कर दिखाया। ये पहली बार था जब वायुसेना ने इतने ऊंचे इलाके में बड़ी कार्रवाई की। भारत की एक के बाद एक जीत ने पाकिस्तान को झुका दिया। अमेरिका और दुनिया के देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। आखिरकार नवाज शरीफ को वॉशिंगटन जाकर क्लिंटन से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। भारत की कूटनीति और फौजी ताकत के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली। 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध का आधिकारिक अंत। भारत विजयी हुआ। 527 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन हर एक शहादत ने भारत को और मजबूत किया। कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना की वीरता, भारतीय नागरिकों के जज्बे और भारत की अखंडता को फिर से साबित कर दिया। आज भी हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। उन रणबांकुरों को याद करते हैं जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था विश्वास का युद्ध, ये था बलिदान का युद्ध, ये था भारत माता के सपूतों का प्रण कि चाहे कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। आइए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें और संकल्प लें कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। अगर आपको भारत माता के सपूतों की ये कहानी गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।